क्या बनाओगे? पुलाव? हाँ। पुलाव बनाती है, मुझे तो एक चीज बनाने का हुआ है पुलाव। और नहीं कुछ जानता किचन में करना। सही है, पुलाव भी पुलाव बनाओगे? बताओ मैं क्या करूँगा। पुलाव बनाओगे? नहीं पुलाव तो बनाऊंगा, बताओ कैसे बनते हैं। नहीं, तुम किसी बताओ। को नहीं जानना। तुम बस बनाओ। तो ये भी एक कटोरी चावल ले लो, कोई सी भी कटोरी ले। तो तब तक जो है मैं काम में लग रही हूँ अपने पूजा पाठ के। इन्होंने संभाली है किचन की भागदौड़। तो ये यहाँ पे बना रहे हैं पुलाव, क्योंकि ज़्यादा इन दोनों को ही खाना है तो अपने लिए ही बना लेंगे। मैंने कहा जब हमें खाना नहीं है तो हमें आज बनाना भी नहीं है। खाओ और बनाओ। और भाई पाखी का दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। पाखी क्या क्या करती है देखो। सबसे पहले तो अपनी छोटी बहन के लिए उसने तैयार किया है ये, जिसमें वो सुकून से सो रही है। अंदर से दिखाओ, देखो देखो क्या क्या टांग रखे है। वो आराम से। और ये सारी जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ये सब पाखी ने ही लगाई है। हाँ जी। क्या करना है? सोचा अच्छा था पर कपड़ा बेकार हो जाएगा बेटा। ये तेल का ना ये लीकेज है। और ये जो है ये भी सब कुछ इसने यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से अरेंज किया है। और ये देखिए बेड भी बना दिया है अपना सोने के लिए। ये मेरा तकिया है, ये पाखी का तकिया है, और ये गुड्डा तकिया बन गया है हमारा। तो ये भी बहुत अच्छा मतलब इसने किया है और बहुत टाइम से लग रही है इन्हीं सब चीज़ों में। ये सब छोटे बाबू के हैं हमारे। और ये देखो बड़े अच्छे तरीके से जैसे मैं रखती हूँ ना चीज़ों को। इसकी नाक ढकती क्या? कोरोना हो रहा है इसका। इसके कोरोना हो रहा है, इसकी नाक ढक दी इसने। चलो बहुत अच्छे बेटा। तो जी यहाँ पे बन रही है अभी चाय, कदक चुकी है। कढ़ाई रख दी है मैंने गैस पर, और टमाटर प्याज भी मैंने निकाल लिया है। काले चने में आज बना रही हूँ, काले चने और आलू की सब्ज़ी। मतलब काले चने, इसमें मैं 1 या 2 आलू भी डाल लूँगी। और अभी जो है मुझे आप लोगों से कुछ बात भी करनी है, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले तो चाय में दूध डालते हैं। गैस थोड़ा सा कर देती हूँ। एक बहुत ही अच्छी सी गुड न्यूज़ है जो आप लोगों के साथ में मुझे शेयर करनी है। तो जी खुश हो जाओगे आप लोग भी। उसकी तैयारी भी मुझे करनी है। अभी मैं आप लोगों के सामने इसलिए नहीं आ रही हूँ क्योंकि चलो फिर तब तक मेरी चाय उबलेगी, जब तक मैं काट लेती हूँ। कहाँ गया चॉपर? हीरा। ये बड़ा काम का है सच में, ना कोई ताम ना झाम, बस इसमें चॉप करो बढ़िया से। हमारा मसाला जो है वो तैयार। तो अभी सबसे पहले काट लेती हूँ मैं प्याज, और फिर टमाटर काट लूँगी। और सच्ची बताऊँ इतने टेस्टी काले चने बने थे। मैंने ना उनको बहुत अच्छी तरीके से मैश कर लिया था, और मैश करने के बाद में वो इतने टेस्टी लगे, मतलब सब्ज़ी ज़रा सी भी बची ही नहीं। वो भी बोल रहे थे कि बहुत अच्छी लग रही, वरना वो राजमा छोले वगैरह ना बहुत कम खाते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे घर में कम बनते हैं इसीलिए। तो बस अभी बना लेते हैं सब्ज़ी। और यहाँ पे हमारी चाय जो है वो भी पक चुकी है, और जो छोंक है हमारा वो तैयार हो रहा है। और सरसों का तेल डाल दिया मैंने इसमें, प्याज हींग जीरा डाल दिया, और अभी साथ के साथ में जो टमाटर है वो भी मैं कर लूँगी और इसमें चॉपर में चॉप। और जैसे ही जो हमारा छोंक है वो भून जाएगा वैसे ही मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। और देखिए हमारा जो तड़का है, मसाला जो है वो बन के तैयार हो गया है। और अच्छा एक बात मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। जैसे कि जो भी हम ये चॉपर लेते हैं ना, आप लोगों की भी ये शिकायत होती होगी कि इसका ना ये जो रस्सी है वो ख़राब हो जाती है। तो मैंने भी इससे पहले 2-3 चॉपर लिए हैं, मेरे भी ऐसे ही ख़राब हो जाते थे। तो मैंने ना दुकान वाले भैया से पूछा, मैंने कहा इनकी ना ये जो हम जैसे ये खींचते हैं ये ख़राब हो जाते, जाम हो जाते हैं।
तो उन्होंने पता है क्या पता, उन्होंने कहा कि इसको कभी भी आप गीला ना करें, इसको गीले कपड़े से साफ़ कर लें, पर इसको कभी भी वो ना करें, मतलब पानी से धोएं नहीं, क्योंकि इसमें अगर अंदर पानी चला जाता है तो जड़ लग जाता है, जिसकी वजह से जो है ये ख़राब होता है। अगर आप इसको बस पोंछ दोगे, धोओगे नहीं, गीले कपड़े से पोंछ दो, तो ये आपका कभी भी ख़राब नहीं होता है। ऐसा मुझे दुकान वाले भैया ने बताया था। तो उस दिन से जो है मैं सिर्फ इसको पोंछ रही हूँ, धो नहीं रही हूँ, अच्छे से गीले कपड़े से क्लीन कर देती हूँ, और ये मेरा सही चल रहा है। वरना मेरा इतना दिन भी कोई चॉपर चलता ही नहीं था सच में। ये बाकी का ये हो गया, ये धो लेती हूँ, नीचे का ये भी धो देती हूँ, बस इसको मैं गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। ये 2 आलू बच गए हैं, ये सुबह में काम आ जाएंगे पराठे वराठे बनाने के या फिर किसी और चीज़ में। ये मैंने छोंक दी है, सब्जी मेरी बन जाएगी, आटा लगा के रख देती हूँ तब तक। क्या हो रहा वो? खच दी, खच दी, खच दी, खच दी। तो जी आटा भी लग गया है और इस पे लगा दिया है मैंने ऊपर अभी घी का हाथ, जिससे कि आटा जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा हमारा। और इस पे ढक देती हूँ मैं प्लेट, और इसको मैंने कर दिया है साफ। सब्जी हमारी यहाँ पे बन गई है, गैस करते हैं बंद। खाना बनाने से पहले के बर्तन और बाद में सपाचट। जी हाँ, सारे बर्तन साफ़ करके मैंने टोकरे में लगा दिए हैं। अभी निकाल लेती हूँ घी, क्योंकि मुझे ना रोटी बनानी बाकी रह गई है। बस रोटी बनाते हैं और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दूध गोपाल जी को सुलाना और बहुत सारे काम जो हैं वो छोटे छोटे घर में लगे रहते हैं। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को भी बिठा दिया है जहाँ उनको सुलाना है। हमारे ना चूही हो रही है, इसलिए मैं मंदिर में नहीं सुलाती हूँ गोपाल जी को। दूध भी गर्म हो गया है, गिलास भी मैंने निकाल दिए हैं, साथ के साथ में जो है वो मैं कपड़े भी धुल रही हूँ। तो बस ये भी जो है वो भी कंघल चुके हैं, और ज़्यादातर मैं यही मशीन अपनी लगाती हूँ। ऑटोमेटिक मशीन में बहुत रेयरली लगाती हूँ, बहुत ही कम। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं। मैं डेली ही कपड़े वॉश कर देती हूँ। अभी शाम के टाइम में लगा लिया या फिर सुबह सुबह लगा दी। कपड़े जोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि अगर बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते तो मेरे लिए वो कपड़े संगवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर इसीलिए मैं रोज़ ही वो कपड़े धुल देती हूँ। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अभी दूध तैयार तीनों का। तो जो पाखी वाला दूध है उसमें मैं बोर्नविटा डाल दूँगी, और जो इनके वाला दूध है ये इन्होंने अपना एक प्रोटीन ला रखा है, वो डाल के पी लेंगे। मैं अपना सिंपल दूध लूँगी, और गोपाल जी को भी भोग लगाना है। तो सबसे पहले दे के आते हैं पाखी को, वो अपनी पढ़ाई कर रही है, लेट तक पढ़ती है। स्कूल से मिला हुआ है उसे कुछ प्रोजेक्ट, तो उसे आज ही जो है अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। और बस उसको मैंने दूध दे दिया है, ब्रश और फेस वॉश करके फिर वो भी लेट जाएगी। अभी लगाते हैं गोपाल जी को भोग। तो सबसे पहले मैं गोपाल जी को भोग लगाने जा रही हूँ, उनके लिए भी दूध दे दूँगी और फिर गोपाल जी को भी सुला दूँगी। मेरे जो है कपड़े भी सारे धुल चुके हैं, मशीन जो है मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। अभी उसको खुला ही रखूँगी, और जब वो अच्छे से सूख जाती है मैं तभी उसका जो है वो ढक्कन लगाती हूँ। बंद कर देते हैं। कपड़े मैंने टब में करके रख लिए हैं, उनको मैं डालूँगी सुबह में ही। और इसकी मांटू की रोज़ यूनिफॉर्म जो है वो वॉश करनी पड़ती है, तो भी मुझे मतलब कि रोज़ मशीन लगानी ही है। नेक्स्ट डे हो गया है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे पाखी का नाश्ता तैयार हो रहा है। आलू का पराठा मैंने उसके लिए बना दिया है, एप्पल कट कर दिया था, तो वो उसका नाश्ता हो गया। उसके जाने के बाद में अभी कर रही हूँ मैं पूजा। तो सुबह में ही वो जब चली जाती है 6:15 बजे के करीब, फिर मैं उसके बाद नहा लेती हूँ, और नहाने के बाद में जो है मैं अपना पूजा पाठ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है पूजा पाठ करने में, क्योंकि थोड़ा सा मैंने जो है कुछ चीज़ें शुरू की हैं, और उनका मंत्र वंत्र जो भी है उनका जाप करना और आरती करना, तो उन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। भगवान जी को स्नान कराना, तिलक करना और इन तैयार करना, तो टाइम तो लगता ही है। देखिए, अगर हम तसल्ली से सुकून से पूजा करते हैं। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि मैं सुकून से पूजा इसलिए भी कर लेती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम ये अनाया को देख लेते हैं, तो कम से कम काम तो और अपना बाद में हो जाए, पर पूजा तो अच्छे से हो जाए। और तुलसी के साथ मैं जो है कपूर जला देती हूँ और धूप बत्ती से लगा देती हूँ। जल दे के नीचे आ गई हूँ। अभी
अभी मैं पीऊँगी अपनी चाय। और थोड़े से मैंने ले लिए हैं चाय के साथ में मखाना, ताकि एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो। तो सुकून से बैठ के मैं 5 मिनट चाय पीऊँगी, उसके बाद अपना। छोटू, आप सुबह सुबह उठते हो? सुबह सुबह फिर खेलते हो? ओए 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 ओए, छोटू मेरा छोटा। बस सर धुला था मैंने अपना, तो यहाँ पे जो है मैं बाल खोल लेती हूँ। ज़्यादा देर तक इनको लपेट के नहीं रखूँगी, कंघी जब करूँगी जब ये अच्छे से सूख जाएंगे। बाकी का जो सिंदूर लगाना है, बिंदी लगानी है, वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं अब नहीं करूँगी फिर मैं काम में लग जाऊँगी तो फिर नहीं हो पाएगा। अच्छे से जो है मैंने अपने फेस को भी मॉइस्चराइज़ कर लिया है, यानी कि जो एलोवेरा जेल है वो मैंने लगा लिया है। मैं अपने फेस पर ममा अर्थ का एलोवेरा जेल जो आता है वही अप्लाई करती हूँ, और बस यहाँ पे मैं बिंदी लगा लूँगी। और फिर मैं सोची हूँ कि जब तक अनाया चुप है तब तक ये बेड भी समेट देती हूँ। वो थोड़ी देर, वो इसमें ज़्यादा देर तक खेल लेती है, तो वो देख रही है कि मम्मा ले रही है या नहीं ले रही है, तो उसको भी देखिए बीच बीच में संभालती रहती हूँ और अपना काम भी जो है वो करती रहती हूँ। अभी तो वो यहीं पे है, तो इसको रख लेंगे थोड़ी बहुत देर के लिए, तो मैं फटाफट से जितना काम मैं कर सकती हूँ उतना मैं कर लूँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे पूरी रात का ही जागना हो जाता है, क्योंकि अनाया मुश्किल से रात में 2 घंटे से मुश्किल से सोती है, और फिर बीच में बच्चा जगता ही रहता है। दिन में ये फिर भी अब तो इसकी नींद बहुत ज़्यादा कम हो गई, और जब इंसान पूरी रात जागता सा ही रहता है तो सुबह में बहुत एनर्जी के साथ में लगना भी नहीं हो पाता, फिर साथ साथ में बच्चे को भी संभालना, बाकी के काम भी करना, और फैमिली मेम्बरों के लिए खाना पीना सब कुछ करना। तो थोड़ा सा आज मैं सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर मैं बैठ गई ना तो मुझे नींद आ जाएगी, इतनी तेज़ वाली जो है वो मुझे नींद आ रही थी। और मेरी बॉडी भी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि तू ना थोड़ी सी देर 1-2 घंटा सो ले, उसके बाद तू काम में लगी हो। और अगर मैं बैठ जाती हूँ ना तो मुझे यही होने वाला है कि मुझे नींद आ जाएगी। बस अभी ये भी जाने वाले हैं, तो इनके लिए मैंने जो है बनाना शेक बना दिया है, और एक आलू का पराठा इनके लिए मैंने सेक दिया है। तो ये भी नाश्ता किया है, और अभी मैं निपटाऊंगी अपना काम। बेड मैंने ये सही कर दिया था, और मैडम जी सो रही हैं तो इसीलिए मुझसे उठा नहीं जा रहा है यहाँ से। मैं सोच रही हूँ कि जाके काम कैसे निपटाऊँ। मैं सारा काम एक साथ लेकर के इसी वजह से इसके साथ में नहीं चलती हूँ। ये वाला रूम सेट कर दिया, दूसरे वाला रूम सेट कर दूँगी, एक रूम में झाड़ू पोछा कर लूँगी। मेरा इस तरीके से काम होता है। जैसे जैसे ये चुप होती रहती है वैसे वैसे मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो बच्चे के साथ में ऐसा ही होता है। और हाँ, मैं आप लोगों के साथ में एक को हिलाते हिलाते ही बात कर लेती हूँ। तो जी, मुझे आप लोगों के साथ में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ शेयर करनी है। बहुत अच्छी खबर आप लोगों के, इंग्लिश में बोलें तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़, और हिंदी में बोले तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। बहुत अच्छी खबर, हमारे घर एक मेहमान आ रहे हैं कल, यानी कि संडे को। कल क्या है? कल है राधा अष्टमी, और मेरे गोपाल जी को आए हुए कम से कम हो गया है 8-9 साल। 8-9 साल से मेरे पास में गोपाल जी हैं। मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ, मेरा अचानक से ना, अभी हम कुछ दिन पहले मैं सोच रही थी कि मैं ना बड़े वाले गोपाल जी लाऊंगी, बड़े वाले मुझे गोपाल जी लाने हैं। पर फिर पता नहीं अचानक से मेरे मन में ख़याल आया कि नहीं, मुझे लाडो रानी लानी है, क्योंकि मुझे राधा रानी लानी है, और ये बहुत अच्छा दिन है राधा अष्टमी का। तो जी हाँ, हमारे घर जो है वो राधा रानी आने वाली हैं। गोपाल जी को आए हुए तो बहुत टाइम हो चुका है, तो अभी ज़रूरत है राधा रानी को लाने की। और मैं उनका जो बाल स्वरूप होता है ना वही लेकर के आऊँगी। उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा है सब कुछ कराऊँगी। तो इसीलिए मैं आज जाऊँगी मार्केट, और आज ही जाके सारा सामान जितना भी चाहिए होता है वो मैं लेकर के आऊँगी। और भी मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो कैसे की जाती है,
है ना, कितना सब कुछ मतलब उनका देखना पड़ेगा मुझे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, कि मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं राधा रानी को अपने घर ला रही हूँ। आप यकीन नहीं मान सकते, जिस दिन से मैंने ये सोचा है कि मुझे राधा रानी लानी है अपने घर, उस दिन से एक अलग सी खुशी मेरे मन में हो रही है। जिस दिन से मेरे मन में ये बात आई है, मैंने इनके साथ में शेयर किया, मैंने इनसे बताया, मैंने कहा मुझे ना राधा रानी लानी है। तो ऐसे ऐसे कह रहे कोई बात नहीं, जो तेरा मन करता है कर, लेके आ, क्योंकि पूजा पाठ करने तुम्हें है, उनकी पूरी सेवा भाव तुम्हें करनी है, तो जब तुम कर सकती हो तो करो। तो मेरा ये मानना है, मैं सुबह के टाइम में ही इसीलिए पूजा पाठ कर लेती हूँ। परिवार को खाना पीना देना और बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखना। अब जैसे कि अनाया है, अनाया की सारी चीज़ें करना, उसकी मालिश हो गई, वो डाइपर लगाती है, वो सारा ख्याल रखना, उसको नहलाना, उसको टाइम टू टाइम दवाई देना, उसको टाइम टू टाइम दूध पिलाना, और सारी चीज़ों का मतलब उसके ध्यान रखना। अब ऐसे ही पाकी है, उसकी भी सारी चीज़ों की सारी ज़रूरतों का ध्यान रखना, और सबको टाइम पे खाना मिले ये, और गोपाल जी की पूजा पाठ करके मेरे मन को सुकून मिलता है, इसीलिए मैं पूजा पाठ करती हूँ। और मैं जितनी कर लूँ मेरे लिए उतना कम है। मैं एक दिन आप लोगों के साथ में अपना जो मेरा पूजा का रूटीन है वो शेयर करूँगी। जब मेरी राधा रानी आ जाएंगी तब मैं आप लोगों के साथ में अपना पूरा रूटीन शेयर करूँगी कि मैं सुबह के टाइम में किस तरीके से पूजा पाठ करती हूँ, क्योंकि इस तरीके के कमेंट मुझे बहुत आते हैं। और एक मैं वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में अपने लड्डू गोपाल जी का। अब तो राधा रानी आ जाएंगी, दोनों का साथ में रूटीन क्या होता है, मैं सुबह से शाम तक कैसे कैसे क्या क्या करती हूँ। बाकी का जो ये घर का काम रहता है, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन, ये सारी चीज़ों के घर से इनको मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ। इनका मैं कोई प्रेशर नहीं लेती हूँ माइंड में, क्योंकि मुझे पता है बच्चे भी है, अनाया छोटी है, उसको भी संभालना है, हस्बैंड है वो भी जाते हैं, उनका भी खाने पीने का देखना है। मेरे घर में तीनों टाइम का खाना बने, सारी चीज़ें खाने पीने की, और बाकी की पढ़ाई को लेकर के, और उसका भी मतलब सारी चीज़ों का ध्यान रखना, ये अच्छे से हो तो मुझे संतुष्टि मिल जाती है। घर का काम लेट सवेर होता रहता है धीरे धीरे, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि सबसे पहले अपने बच्चे हैं, अपना परिवार है, और फिर अपने मन को भी सुकून देना है, पूजा पाठ करनी है, बस। मुझे इससे ज़्यादा अभी मैं ज़्यादा नहीं सोचती हूँ घर के कामों के बारे में, इसीलिए मैं थोड़ा अपना पूरा दिन लगी रहती हूँ। और बस यही मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ में। हमारे घर आने वाली है लाडो रानी, यानी कि राधा रानी। किस तरीके से लाती हूँ, क्या क्या करती हूँ, सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और मुझे पूरी उम्मीद है, और माता रानी राधा रानी जो अब हमारे घर आएंगे तो और भी ज़्यादा सुख और समृद्धि हमारे घर लेके आएंगी। और बस चलिए फिर इसी के साथ में कर देती हूँ वीडियो का एंड। बहुत सारा काम भी करना है, आज मुझे बाज़ार भी जाना है, सामान भी लेकर के आना है, और बहुत सारी तैयारियाँ भी करनी है। चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।